क्योंकि उसको माउंट करने के लिए थोड़ी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और टेक्निक्स से हमारे लैंड क्रूज़र 2 1995 KZJ78 सीरीज़ के एपिसोड 2 के साथ सप्तान रिजवी। लास्ट एपिसोड के रिकैप के बाद से अब हम वी रेडी और हमने इसके कैबिन को पेंट सीक्वेंस की तैयारी की तरफ लेके बढ़ना शुरू कर दिया। डैशबोर्ड रिमूवल के साथ हमने बिगिन किया ताकि हम डैशबोर्ड जो सपोर्ट पाइप है उसको भी पेंट कर सकें और हम बॉडी कलर चेंज सीक्वेंस के हिसाब से कैबिन इंटीरियर को भी पेंट कर सकते हो। इसको थरोली वॉश करने के बाद ताकि एक बार प्रॉपरली क्लीन करने के बाद लाइक अ सर्जन प्रिपेयर्स द पेशेंट वी स्टार्ट पेंटिंग। बॉडी पैनल्स को हमने जितने इनकी हाइंडसाइड लेयरिंग्स थी उनको पहले एंटी रस्ट कोट्स करने के बाद हमने इसको बॉडी पेंट करना शुरू किया जो कलर ऑप्टेड है। पहले एक जेनरिक स्प्रे करेंगे ऑल अराउंड ईच डोर पैनल, उसके जितने हाइंड रीजन्स हैं जो भी उसके हार्ड टू रीच स्पॉट्स हैं उसको लेटर ऑन इसके बाद हम दोबारा फोम एप्लीकेशन से कवर अप करेंगे।
और पेंट कंप्लीट होने के साथ साथ हम अब तैयार हैं कि हम अपनी वायरिंग को स्ट्रीमलाइन करें। हमारा चैम्पियन उज़ैर लग गया है डैशबोर्ड वायरिंग के साथ। डैशबोर्ड वायरिंग के कनेक्शन वगैरह तो ऑलरेडी पहले हो गए थे सारे कंप्लीट। अब एज ऑफ नाउ हमें सिर्फ और सिर्फ जो है इसको स्ट्रीम आउट करना था, क्लियर आउट करना था। वो उज़ैर अभी कंप्लीट कर रहा है। तमाम वायरिंग स्लीव्स को फाइनल टेप्स और पोजिशनिंग्स और उसके फिक्सचर्स, पीछे जो इंसुलेशन है वो भी प्रॉपरली अपनी प्लेस पे साफ़ करने के बाद, क्योंकि इसकी ओरिजिनल इंसुलेशन वाज इन एब्सोल्युटली क्लीन शेप। और डैशबोर्ड सपोर्ट पाइप एंटी डस्ट हो गया दिस वे, क्योंकि ये हिडन एरियाज़ हैं, ये दोबारा शायद ही कभी इसके ऊपर काम किया जाए गाड़ी की नेक्स्ट रनिंग लाइफ में। जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं दिस व्हीकल सर्व्स एटलीस्ट 10 to 15 years ऑन रोड before it comes in for a detailed overall again। और ये इसका डैशबोर्ड, क्योंकि ऑलरेडी इसकी फिटमेंट पहले आपने एपिसोड में देखा होगा कंप्लीट हो चुकी थी, तो बस इसकी फिटमेंट से रिलेटेड वाज जस्ट माउंटिंग इट बैक ऑन, टू बी ऑनेस्ट। उससे ज़्यादा इसका कोई और डिटेल चीज़ थी नहीं। और फाइनली आज एक खुशी की बात और ये है कि हमारे जो क्लाइंट है उन्होंने हमारी एक बात मान ली और फाइनली उन्होंने हमें परफॉर्मेंस सस्पेंशन जो है वो सप्लाई कर दिया। हमने इसके लिए हमारी सजेशन पे उन्होंने ऑप्ट करवाया है आयरन मैन के स्प्रिंग्स। तो आए सबसे पहले उसको इंस्टॉल करें और हमारी इस झुकी हुई गाड़ी का सर फखर से ऊंचा करें। और स्प्रिंग्स की इंस्टॉलेशन के साथ साथ हमारे मास्टर डेंटर सरफराज साहब जो हैं वो इसके एक्सटीरियर पैनल की फिटमेंट्स, ये भी क्योंकि डिलेड सप्लाई थी तो इसलिए अब इसके फेस लिफ्ट कंप्लीट होने के बाद या जैसी हमें सप्लाई मिल गई है क्लाइंट से तो हम इसको इंस्टॉल करना शुरू कर दिया सरफराज साहब ने, ताकि इसकी भी इंस्टॉलेशन पूरी की पूरी जो है वो एक साथ एक गो में कंप्लीट हो जाए। एक्सटीरियर फिटमेंट्स, हम सारी लाइंस, डोर अलाइनमेंट्स, पैनल अलाइनमेंट्स, हर चीज़ टेस्ट हो के अपनी इन प्लेस अप्रोप्रिएट हो, ताकि जब हम पेंट के लिए जाएं तो हमें किसी किस्म का बॉडी पैनल अलाइनमेंट के ऊपर काम ना करना पड़े।
और ये अब हमें साथ साथ इसके स्नॉर्कल की भी फिटमेंट इंडिविजुअली बनानी है, क्योंकि ये हमारा क्लाइंट सप्लाइड स्पेयर पार्ट था। इसमें इट्स बिन अ मिक्स एंड मैच, तो ये थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस, बट नेवरदलेस इट्स एन ईजी वन। इसका स्नॉर्कल की हमें फिटमेंट और इसके फेंडर इंडिकेटर्स, क्योंकि वो भी ये स्पेसिफिकली ओरिजिनली जिस गाड़ी का स्पेयर पार्ट था उस स्पेसिफिक वेरिएंट पे फेंडर इंडिकेटर्स नहीं आते, बट व्हेन वी जब हम इसको लैंड क्रूज़र 2 के सीक्वेंस में एसयूवी में की हैसियत से देखेंगे तो फिर हमें इसके फेंडर इंडिकेटर्स को भी फैब्रिकेट करना पड़ा। और इसी तरह विंग मिरर को भी इसीलिए हमें फैब्रिकेट करना पड़ा उसकी फिटमेंट, क्योंकि इस फेंडर पे ओरिजिनली विंग मिरर की फिटमेंट अवेलेबल नहीं थी। ऑन करते हुए हमने सस्पेंशन अपग्रेड कंप्लीट कर लिया था, जो हमें कुछ कस्टमर्स ने सप्लाई किया था, जो आपको दिखाया भी गया। फर्दर ऑन हमने ऑप्ट करवाया है फॉर 90 सीरीज लैंड क्रूजर, जिसकी हम सीट्स इसके इंस्टॉल कर रहे हैं। अभी उसकी इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस है, क्योंकि उसको माउंट करने के लिए थोड़ी सी हमें फैब्रिकेशन करने की ज़रूरत है, जो कि अगर आप यहाँ से अगर आपको शामिल दिखाएं रियर एंड से, which is in progress। हमारे मास्टर टेक्नीशियन जो है सरफराज साहब is at it right now, he is fabricating the front seat। ये इसकी ओरिजिनल सीट थी, जो कि नेचुरली वेयर आउट करना एक अलग प्रॉब्लम है, which although this can be repaired, लेकिन कंफर्ट अपग्रेड के लिए मैन्युफैक्चरर की आइडियोलॉजी के साथ इन सीक्वेंस होते हैं। वी ऑप्टेड फॉर 90 सीरीज के फ्रंट सीट्स, जो कि नेचुरली बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, ज़्यादा सीटिंग स्पेस है, और पोस्चर जो इरेक्शन है वो सिमिलर है जो कि 70 सीरीज की अपनी होती है। तो देयर वुडंट बी अ डिफरेंस इन द ड्राइविंग एंड द हैंडलिंग स्टाइल फॉर द व्हीकल। मजीद अगर शामिल आपको दिखाएं तो सरफराज साहब जो है वो इस वक्त फ्रंट सीट्स फैब्रिकेट की जो माउंट्स है वो फैब्रिकेट कर रहे हैं, पोजीशन चेक कर रहे हैं, जिससे हम इंश्योर कर सकते हो कि हाइट सीक्वेंसिंग इस सीट की और जो इसकी ओरिजिनल सीट्स है वो बिल्कुल बराबर है। हमने सनरूफ इंस्टॉलेशन ऊपर कंप्लीट कर लिया, बॉडी कंट्रोल वायरिंग हमारी सारी कंप्लीट हो गई है, जो कि हमें पीछे तक करनी थी। once the series installation is done, हम इसको बाहर लेकर जाएंगे, एक बार कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट एंड देन अ फाइनल टेस्ट रन, जो कि हाई स्पीड टेस्ट रन इंक्लूसिव हम करके, ताकि वी कैन बी श्योर ऑफ एनी लीक्स या कोई और मैकेनिकल माल फंक्शन जो कि इसके साथ एडेड हो। स्टे ट्यून, देखते रहें, आगे आपको दिखाते हैं। बहुत ऊपर है।